अगली बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, वाराणसी में आज विक्रमादित्य महानाट्य सीएम योगी वहां पर पहुंचेंगे और शुभारंभ करेंगे। एमपी सीएम मोहन यादव की मौजूदगी रहेगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी आज मौजूद रहेंगे। 5 अप्रैल तक चलेगा महानाट्य का ये मंच और बाबा विश्वनाथ को अर्पित होगी घड़ी। विक्रमादित्य की वैदिक घड़ी अर्पित आज की जाएगी। सीएम मोहन यादव भी अर्पित वैदिक घड़ी करते हुए नजर आएंगे। तो सम्राट जो रहे हैं विक्रमादित्य, वहां पर आज वाराणसी में महानाट्य होगा। सीएम योगी महानाट्य का शुभारंभ करेंगे। तैयारियां दुरुस्त कर ली गई हैं। एमपी यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचेंगे। सीएम मोहन यादव अर्पित करेंगे आज वैदिक घड़ी। 5 अप्रैल तक ये महानाट्य का मंच चलने वाला है। बाबा विश्वनाथ को घड़ी अर्पित की जाएगी। विक्रमादित्य की वैदिक घड़ी आज बाबा विश्वनाथ को अर्पित की जाएगी और सीएम मोहन यादव जो हैं वो वैदिक घड़ी अर्पित करते हुए नजर आएंगे। तो इस कार्यक्रम को भव्य कैसे बनाना है और सुरक्षा के चाक चौबंद कैसे करना है, इसको लेकर भी तैयारियां दुरुस्त कर ली गई हैं और इससे पहले की प्रशासन की पूरी तैयारी समीक्षा भी की गई है। लेकिन आपको बताते चले कि जो ये महानाट्य का मंच है वो 5 अप्रैल तक चलेगा। बाबा विश्वनाथ को ये आज घड़ी भी अर्पित की जाएगी। विक्रमादित्य की वैदिक घड़ी अर्पित होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। तो वाराणसी में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन होगा। सीएम योगी महानाट्य का शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। एमपी के सीएम यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह भी मौजूद रहने वाले हैं। और इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, तैयारियां किस तरह की है सुरक्षा के लिहाज से और ये कब मंचन इसका किया जाएगा? देखिए खुशबू, लगभग दोपहर के बाद 5 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री और दर्जनों मध्य प्रदेश सरकार के उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे। यह कार्यक्रम लगभग 7 बजे से महाराज विक्रमादित्य के कहानियों पर आधारित नाट्य मंचन किया जाएगा, जिसमें लगभग 200 कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम जो है काशी में आयोजन हो रहा है। हाँ। उसके साथ साथ काशी में अगर बात की जाए तो एक अद्भुत भेंट मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के द्वारा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया जाएगा। हाँ। जो वैदिक काल की घड़ी है सम्राट विक्रमादित्य के काल की। हाँ। जो वैदिक भाषाओं में, संस्कृत भाषाओं में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष बताते हुए 180 डिग्री पे चीजों को प्रदर्शित करेगी और संस्कृति से जुड़ी हुई वो घड़ी होगी जो विश्वनाथ धाम में लगेगी और वहीं पे मुख्यमंत्री द्वारा अर्पित की जाएगी। तो कहीं न कहीं ये जो कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए, चाहे मध्य प्रदेश सरकार की बात की जाए, जिस तरीके से ये आयोजन किया जा रहा है, पर्यटन का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे नदियों का क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो, तमाम बिंदुओं को देखते हुए तमाम MOU हस्ताक्षर दोनों सरकारों द्वारा किया गया है और आने वाले समय में इस नाट्य के मंच के माध्यम से युवाओं को अपने राजाओं महाराजाओं को किस तरीके से अंग्रेजों से लड़े और देश को मुक्त कराए, तमाम ऐसे बिंदु हैं जिस को मंच पे प्रस्तुति के दरमियान दिखाया जाएगा। सबसे बड़ी बात आपको खुद बताना चाहेंगे कि मंच पे जो कलाकृतियां होंगी उसके साथ साथ जो जीवंत हाथी घोड़े ऊंट होंगे वो प्रस्तुति देंगे। उसका जिस तरीके से कल रिहर्सल 3 दिवसीय रिहर्सल चला है और आज उसका आयोजन होगा, तो एक जो पुरानी परंपरा है वो मंच के माध्यम से पूरे तौर पे दिखाई जाएगी कि किस तरीके से सम्राट विक्रमादित्य साम्राज्य था, किस तरीके से वो आते थे और क्या क्या स्थितियां थी उस समय, किस तरीके से अंग्रेजों से वो लड़े, कैसे राज्य को मुक्त कराए। तो जो आने वाली युवा पीढ़ी है, जनरेशन है, उसको एक मैसेज दिया जाएगा अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, देश हित में क्या कर सकते हैं। और उसके साथ साथ पर्यटन क्षेत्र में किस तरीके से बढ़ावा होगा, पर्यटन पे विशेष जोर दिया जा रहा है। चाहे महाकाल मंदिर हो, काशी विश्वनाथ से सीधे कनेक्टिविटी की बात की गई है। उसके साथ साथ चित्रकूट धाम है जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में आता है, विंध्य धाम है,
अयोध्या है, मथुरा है, हर बिंदुओं को देखते हुए दोनों सरकार अहम कदम पे एमओयू साइन किए हैं, उसके कार्य करेंगे विस्तार से, क्योंकि ये आने वाले समय में यूपी और एमपी की जो एमपी का इतिहास है, यूपी की संस्कृति है, जो साहित्य है, उसको जोड़ा जाएगा ताकि दोनों राज्यों की पीढ़ियों के लिए एक मैसेज बिल्कुल एक दूसरे की संस्कृति और इतिहास को समझ सकें। जी इस बिंदु पे दोनों बिल्कुल। धर्मेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस महानाट्य में जनता के लिए क्या सुविधाएं हैं, और ये जो 3 दिन तक चलने वाला है महानाट्य, इसमें क्या स्टॉल भी लगाया गया है, क्या किसी तरह का प्रदर्शनी भी है, किस तरह का ये महानाट्य रहने वाला है धर्मेंद्र? खुशबू है कि कलाकृतियां, एमपी की जो साहित्य है, जो टूरिज्म है, जो हिस्ट्री है, उसका एक म्यूजियम बनाया गया है जिसमें लोग जाके अवलोकन करेंगे, दृश्य देखेंगे। उसके साथ साथ काशी की संस्कृति और साहित्य को जोड़ा गया उस म्यूजियम में कि काशी की संस्कृति क्या है, काशी की विरासत क्या है, काशी का साहित्य क्या है। काशी धर्म की नगरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पर्यटन से जुड़ी हुई चीजें को प्रदर्शित किया जाएगा। उसके साथ साथ तमाम फोर्सेज लगाई गई है। अगर बात की जाए तो कई प्लाटून पीएसी, पैरामिलिट्री फोर्स, तमाम फोर्सेज लगाई गई है सुरक्षा की दृष्टि से। वहीं अगर जनता की बात की जाए तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जितने पर्यटक और बाहरी पर्यटक आएंगे उनके लिए बैठने की लगभग 15 से 20 हजार सुविधाएं बरेटा ग्राउंड में बनाई गई है। और वहां पे जब मुख्यमंत्री दोनों एक साथ मंचासीन होंगे और महाराज विक्रमादित्य का जो मंचन होना है उसका उद्घाटन करेंगे। उसके साथ साथ सबसे अद्भुत चीज वहां खुशबू एक चीज बनी है कि लगभग 20 फीट स्वर्ण सिंहासन, 22 फीट का स्वर्ण सिंहासन बना हुआ है, जो एक भव्यता को प्रदर्शित कर रहा है कि उस काल का साम्राज्य, उस काल की व्यवस्थाएं, कैसे राजा महाराजाओं की कलाकृतियां होती थी, कैसे उनका मंच होता था, कैसे उनकी दासियां। लगभग 225 कलाकार उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अलग अलग टीम, अलग अलग डेलीगेट्स है जिनकी रिहर्सल बड़े पैमाने पर कराई गई है। और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की कुछ संस्कृतियों की झलक दिखाई बिल्कुल बिल्कुल जी प्राचीन काल का दिखाया जाएगा। तो कहीं न कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। आने वाली युवा पीढ़ी के लिए एक मैसेज दोनों सरकार दे रही है। बिल्कुल। और यहाँ से आज मंच के जरिए धर्मेंद्र, मुख्यमंत्री की ओर से भी बड़ा संदेश दिया जाएगा, क्योंकि 2 राज्यों के मुख्यमंत्री आज एक साथ जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर दोनों राज्यों की क्या कलाकृतियां रही हैं, क्या विशेषताएं रही हैं, आज इस मंच के जरिए भी बताया जाएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।